सोचिए स्पेस में कोई फैक्ट्री हो जहां दवाइयां बने, सेमीकंडक्टर चिप्स बने और फिर वो सामान वापस धरती पर आ जाए, बिल्कुल एक प्लेन की तरह स्मूथ लैंडिंग के साथ। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, यह है 25 साल की भारतीय लड़की का सपना जो एक हकीकत बनने की राह पर है। नाम है श्री सुप्रानई और वो बना रही है इंडिया का पहला प्राइवेट रीयूजेबल स्पेस प्लेन। इस वीडियो में जानिए पूरी कहानी, बचपन के सपनों से लेकर इसरो के साथ पार्टनरशिप तक। आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि 2032 तक का पूरा प्लान भी हम बताएंगे। श्री सुप्रानई की कहानी शुरू होती है उसकी माँ की कहानियों से। चांद पर बसी किसी सभ्यता की कहानियां। उसकी माँ ने उससे कहा था कि 25 साल की उम्र तक वो गर्मियों की छुट्टियों पे चांद पर जा सकेगी। बस यहीं से शुरू हुआ स्पेस का जुनून। लेकिन फिजिकल कंस्ट्रक्ट्स की वजह से वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाई। परिवार रियल एस्टेट बिजनेस में था और चाहता था कि वो भी इसी लाइन में आए, लेकिन श्री का सपना कुछ और था, धरती को स्पेस से देखना। इसी जुनून में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी, सुनीता विलियम्स और डॉक्टर अब्दुल कलाम की कहानियों से प्रेरणा ली और अपने पिता की सिखाई एक बात हमेशा याद रखी, जो भी करो पूरी लगन से करो। पढ़ाई के बाद श्री ने एक स्टार्टअप में काम किया जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स बनाता था। यही उनकी मुलाकात हुई निर्विक चौधरी से, जिनका जुनून भी बिल्कुल वैसा ही था, स्पेस का इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी। दोनों ने जून 2024 में मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया, नाम रखा एंड्यूरा एक्स। और हाँ, इसका स्पेस एक्स से कोई लेना देना नहीं। एंड्यूरा शब्द आया है एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति से, और एक्स का मतलब है एक्सपेडिशन ऑफ स्पेस यानी स्पेस अभियान। अब आती है मुश्किल बात, फंडिंग। जब 2024 में श्री और निर्विक निवेशकों के पास स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया लेकर गए तो सब ने यही कहा, ये तो साइंस फिक्शन है, ये तो बहुत फ्यूचरिस्टिक बात है। किसी ने पैसा लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। आखिरकार परिवार ही आगे आया और शुरुआती फंडिंग दी। इसके बाद सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली, निधि प्रयास, मेटी, टाइड और सिफ्स जैसे स्कीम्स से ग्रांट मिले। लेकिन आज 2 साल बाद भी लोगों को इस आइडिया के लिए कन्विंस करना आसान नहीं। साथ ही चूंकि भारत का स्पेस इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, ज़्यादातर कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी वक्त लगता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत ही क्या है? जवाब है ग्रेविटी। धरती पर ग्रेविटी होती है, स्पेस में नहीं। जब दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो उसमें प्रोटीन क्रिस्टल्स नाम की चीज़ बनती है। धरती पर ये क्रिस्टल्स छोटे बनते हैं, लेकिन स्पेस में बिना ग्रेविटी के ये बड़े और ज़्यादा प्योर बनते हैं। मतलब कैंसर, HIV, पार्किंसन जैसी बीमारियों की नई दवाओं की रिसर्च कहीं तेज हो सकती है। एक आसान उदाहरण, स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स पानी की एक बूंद छोड़ते हैं तो वो गोल और बड़ी होकर फैलती है, जबकि धरती पर वही बूंद बहुत छोटी रहती है। यही प्रिंसिपल दवाओं, सेमीकंडक्टर चिप्स और फाइबर ऑप्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। स्पेस में बनी चीज़ें ज़्यादा प्योर और बेहतर क्वालिटी की होती हैं। और दिलचस्प बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पिछले 20 सालों में इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते आ रहे हैं। अब बात उसे बड़े स्केल पर ले जाने का वक्त आ गया है। अब आती है असली टेक्नोलॉजी की बात। आज जो व्हीकल्स स्पेस में वापस आते हैं, चाहे वो स्पेस एक्स का हो, रूस का या बोइंग का, उन्हें वापसी में तेज शॉक लगता है और वो समुद्र में लैंड करते हैं, जिससे उनकी रिकवरी में काफ़ी वक्त लगता है। इस झटके से स्पेस में बने नाजुक क्रिस्टल्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। एंड्यूरा एक्स इसका सोल्यूशन लेकर आया, एक ऐसा स्पेस प्लेन जो प्लेन की तरह ही रनवे पर स्मूथ लैंडिंग करेगा, समुद्र में नहीं। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं, करीब 20 साल पहले नासा का स्पेस शटल भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन एंड्यूरा एक्स का डिज़ाइन आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड है। और सबसे बड़ी बात, इसमें इंसान की ज़रूरत नहीं, ये पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा। और यही वजह है कि श्री का दावा है कि एंड्यूरा एक्स भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जो ऐसा रीयूजेबल स्पेस प्लेन बना रही है।
27 मई 2026 को कंपनी ने अपना पहला बड़ा टेस्ट किया विजयवाड़ा में, एक हाई एल्टीट्यूड बलून ड्रॉप टेस्ट, जिससे नाम दिया गया एडीएम-1 यानी एरीज ड्रॉप मिशन 1। इसमें उनके गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल यानी जीएनसी सिस्टम को बलून के जरिए स्ट्रेटोस्फेरिक हाइट तक ले जाया गया, फिर छोड़ा गया और सफलतापूर्वक रिकवर किया गया। ये टेस्ट पूरी तरह सफल रहा। अब बात करते हैं आगे के प्लान की। इसरो 2030 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। एंड्यूरा एक्स का लक्ष्य है कि उसका स्पेस प्लेन इस स्टेशन तक जरूरी मॉड्यूल्स पहुंचाए और तैयार प्रोडक्ट्स वापस धरती पर लेकर आए। टाइमलाइन कुछ ऐसी है, 2028 में एक छोटा डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल स्पेस में भेजा जाएगा जो वापस आकर टेक्नोलॉजी को साबित करेगा। 2030 तक फाइनल एरीज स्पेस प्लेन तैयार होगा जो 100 किलो तक कार्गो ले जा सकेगा और 2032 तक एक बड़ा वर्जन आएगा जो 5.5 टन तक कार्गो ले जाने में सक्षम होगा। गौर करने वाली बात, रूस और चीन पहले से स्पेस प्लेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिफेंस के लिए कर रहे हैं और अमेरिका में बोइंग पिछले 10 सालों से ऐसा ही कर रही है। तो भारत के लिए भी ये क्षमता हासिल करना एक स्ट्रैटेजिक ज़रूरत है और यही श्री और निर्भीक के इस स्टार्टअप की असली प्रेरणा भी रही। तो दोस्तों, यही है सुप्रानई और एंडूरा एक्स की कहानी। एक बचपन के सपने से शुरू होकर आज भारत के पहले प्राइवेट रीयूजेबल स्पेस प्लेन तक का सफ़र। दवाइयाँ, चिप्स, फाइबर ऑप्टिक्स सब कुछ अब स्पेस में बनने की तैयारी में है और इसकी अगुवाई कर रही है एक 25 साल की भारतीय लड़की। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक वाकई अपना खुद का स्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा कर पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि भारत की स्पेस जर्नी से जुड़ी ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियाँ हम आगे भी लाती रहेंगे। तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए। शुक्रिया।